क्या नहीं है बताओ? सोफा सेट है, पलंग सेट है, बैंक वाला सेट है, नेता सेट है, कर्मचारी सेट है, पर शाम को दिमाग अपसेट है। बोलो, सारे सेट होने के बाद दिमाग अपसेट है। दिमाग अपसेट करना नहीं। क्यों? तुम ज्यादा लोगे टेंशन तो घर वाले लेंगे पेंशन, इसलिए नो टेंशन। बोलो, ज्यादा टेंशन लोगे तो घर वाले पेंशन लेने लगेंगे, इसलिए टेंशन छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। सब सेट हो चाहे ना हो, अपना दिमाग सेट रखो, है ना। बोलो, आदमी कहता आज तो दिमाग ठीक नहीं है, तो दिखाओ भैया, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। अभी नया नया रोग है, बाद में दिक्कत में पड़ जाओगे। तो पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या? पानी के पास छुआछूत नहीं है। क्या है? अमीर की भी प्यास बुझाता है, गरीब की भी प्यास बुझाता है, उच्च जाति वाले की, छोटी जाति वाले की, पापी की, पुण्यात्मा की, धनी की, निर्धन की, महिला की, पुरुष की, वृद्ध की, जवान की, बच्चे की, हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, जैनी की, सबकी प्यास बुझाता है पानी। उसने कभी कोई छुआछूत नहीं किया किसी में। ये पानी से अपने जीवन में गुण लेना। मैंने कहा ना, दुनिया में कुछ बुरा है ही नहीं, वो तो सब मेरे भीतर है। आप जहां से अच्छाई ढूंढना चाहोगे वहां से अच्छाई मिलेगी, और जहां से बुराई ढूंढना चाहोगे वहां से बुराई मिलेगी। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। कभी व्यक्ति को छूने से मत डरो। मैं एक बात कहूं ना, कोई भी जाति नीच नहीं होती है, कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर दुनिया की ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें दो चार नीच ना हो। और वो दो चार नीच उस पूरी समाज को बदनाम करके रखते हैं। जाति कोई नीच नहीं है, पर हर जाति में दो चार नीच हैं, और उन दो चार नीचों ने पूरी समाज की सत्यानाश कर दी। छुआछूत मत करो आदमी से। आदमी से छूने में मत डरो, उसके कर्मों से डरो। और छूने से डरना है तो हम बताते हैं, प्रति चीजों से छूबे से डराइयो। बिजली के नंगे तार को छीवे में डराओ। कौन कौन छीएगा जरा हाथ उठाओ, हम डोरी भेजते हैं। बिजली के नंगे तार को छूने में डरो, बिच्छू के डंक को छूने में डरो, सांप के मुंह को छूने में डरो, और सांप जैसे मुंह वाले आदमी से भी डरो। हाँ, आदमी भी सांप से कम नहीं है। आप लोगों को याद होगा, अभी भी, अब तो ये सब चीजें लगभग सीताराम की तरफ हैं। पहले जब अपन छोटे छोटे बच्चे थे तो गांव में या शहर में भी सांप वाला आता था, और अपने माँ बाप या दादा दादी कहते जाओ कछुओं को दे आओ दक्षिणा। तो अपन को कटोरी में आटो, गेहूं या कछु पैसा लेके बाहर जाते, तो अपन दूर से देते हो। क्यों? डर लगता था, सांप वाला है भैया, सांप है। तो वो सांप वालों का कहते तो बेटा डराओ ने, पास से डाल दो झोली में। तो भीतर दादी, अरे भैया सांप है, माओ नाती है। अरे माता जी चिंता मत करो, जिस दिन हमने इसको पकड़ा था इसका जहर वाला दांत तोड़ के फेंक दिया था। जय कहते तो सपेरो, मतलब सांप का जहर वाला दांत तोड़ दो तो सांप को डर खत्म। अब जो दिमाग काम नहीं कर रहा हो कि आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक गया अपन आज के, कि आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप का तो जहर का दांत तोड़ दो तो सांप का डर खत्म। आदमी का कौन संग तोड़ दे जिससे आदमी का डर खत्म हो जाए। सांप के दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरा है। और ना भरा हो तो बताओ कौन विश्वास करने लायक है इस दुनिया में? किस पे भरोसा करोगे? जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है।
कुछ तो जादू है मेरे बांके बिहारी की सूरत में, जिनको बरसों से आज भी देखा जा रहा है। कुछ तो जादू है मेरे बांके बिहारी में, मेरे मालिक में, मेरे सरकार में, मेरे जीवन धन में कुछ तो ताकत है। तो पानी से ये गुण लो कि छुआछूत मत करो। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, क्या बताओ? घमंड नहीं है पृथ्वी के पास। है अरबों खरबों कुंटल सोना दबा है इस पृथ्वी में, पर पृथ्वी को कोई घमंड नहीं। उरते अगर 3 तोला की चेन बन गई तो पूरी शादी में कॉलर पे रहते है वह चेन, है ना कि सब देख लाए कि हम 3 तोला की चेन पहने। अच्छा, एक बात और हमने अनुभव करी है, जिसके गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। जिसके गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन है। बेचैन के नहीं है? जिसके यहां जितना पैसा वो उतना ही परेशान। कई आदमी तो हमसे आजकल के, महाराज जी हम इतने फंस गए कि खावे को टेम नहीं है। जहर खा ले वो मर जा, न फांसी लगा ले, वैसे ने मारो तो ट्रेन के लेट के मार जाओ। फिर कौन बाप को कमा रहे हमें जा बताओ? पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को लगे बताओ? कौन बाप को कमा रहा है? तुम तो हमें जा बताओ। दिन रात वही में लगे। अच्छा, कछु लोग कहते हैं लड़काए हो जाए, नाती को हो जाए, पंती को हो जाए, तो कद तुम्हारे कुल में अब नाकारा ही नाकारा पैदा हुई है। भी कुछ न कर पे अब जिंदगी में। तुम 7 पीढ़ी को तुम ठेका लाए हो कमा के रखबे को। कई बार मैंने देखा है बूढ़े बूढ़े लोग बच्चों को डांटते, खा लो जैदना हम हैं, हम जो अंदर न रहे परिवार में, फिर तुम लोगों को पता लगेगा कि अच्छा पूरा घर तुम ये चला रहे, तुम मर जाओ तो घर की रोटी न खाए। तुम्हें विपिन बिहारी की बात पे भरोसा न हो तो कल मार के देख लो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए। पहले किराने को सामान आते थैला में, तुम मरो भर, अगर 11वें दिन पूरा पिकअप भर के 13 को तेल डाल लाने आए तो हमारा नाव बदल दियो। तुम क्या समझ रहे तुम्हारे मरबे के बाद घर के खे हैं? बोलो, तुम्हें 7 पीढ़ी की तो चिंता है कि क्या होगा, पर तुम्हें अपनी चिंता नहीं है कि तुम भगवान से क्या कह के आए थे कि तुम्हारा क्या होगा, उससे क्या कहोगे। कुछ तो एक आध काम ऐसा कर लो यार कि आने के भगवान के सामने कभी खड़े होने के लायक तो बन जाओ कि मैंने भी जीवन में एक अच्छा काम किया। पर राम राम, बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कभी किसी चीज का घमंड मत करना, अहंकार किसी चीज का मत करना। यहां व्यक्ति बलवान नहीं होता है, व्यक्ति का समय बलवान होता है। अपन कहते हैं ना, उनके पीछे 500 आदमी परमानेंट, उनके पीछे पूरी कॉलोनी परमानेंट, उनके पीछे पूरा वार्ड है, उनके पीछे पूरा विधानसभा है, उनके पीछे पूरा मध्य प्रदेश है, किसी के पीछे पूरा देश है। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, यहां किसी के साथ कोई नहीं है। तो ये भीड़ किस चीज की है? ये भीड़ समय की है। ये भीड़ काय की है? समय की। अभी समय अच्छा चल रहा है तो हजारों लोग आगे पीछे हो रहे हैं, और जिस दिन समय पलटी खाएगा तो घर के भी पहचानने से मना कर देते हैं। ये सारा खेल समय का है। और मैं तो इस नवरात्रि में प्रार्थना करूंगा, प्रभु हे माता रानी, जितने भी लोग यहां पर आए हैं कथा सुनने के लिए, इन सब के जीवन में इनको महंगी घड़ी देना। घड़ी माने समय, अच्छा महंगा समय दे भगवान आपको। आप सबको भगवान महंगी घड़ी देवे, पर दुख की घड़ी कभी ना देवे। महंगी घड़ी हर व्यक्ति के हाथ में हो, साथ में हो, पर दुख की घड़ी किसी के पास ना हो।
और भगवान जब भी आपको देवे तो ऐसी सत्संग की घड़ी देता रहे तो समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे और आपके ऊपर। भगवान से समय की घड़ी मांगो, भगवान से धन मत मांगो। बिल्कुल कभी मत कहो कि मुझे पैसा दो, धन दो। भगवान से कहो प्रभु धन देना हो देना, नहीं देना हो मत देना, बस मुझ पे ध्यान देते रहना। अगर तुम्हारा ध्यान बना रहा तो बिना धन के भी जिंदगी अच्छी है, और भगवान का ध्यान नहीं है तो धन भी। अरे तुम यही शहर में देखो, एक 3 बातें जी सुन लो पहले। अगर तुम्हारे लगा पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो, पर पैसे से कुछ नहीं होता। यही शहर में ज्यादा बाहर न जाओ, और कहो यही वार्ड में ऐसी कई धनाढ़ परे हुई, उनको पता नहीं हुई कि हमारा है कि तो, पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गो तो। 6 मकान डरे हुई यही कॉलोनी में, और मूंग की दाल को पानी ने चोके पी रहा है। अब का करो उन मकानों को, का वही तुम्हारे संग बार जे भी तुम्हारे ते जो ड्राइवर लगो है वो तुम्हारी रहते आके सुबह 2 प्लेट पोहा खा रहा हो तुम्हारे सामने, 4 समोसा खा रहा हो, तुम घूम भी गए सो ढाबा पे 18 रोटी खा रहा हो, और पैसा दे रहा है साहब। और जब साहब को नंबर आओ सो पीछे की सीट में बाटल खुशी है मूंग के दाल की पानी की, जो भी चम्मच से पी रहा है। अब बताओ सुखी साहब है कि ड्राइवर? भगवान से कहियो प्रभु धन दियो चाहे नहीं दियो, ध्यान दें रहियो हम पे। भगवान को ध्यान नहीं हटका सो मूंग की देते तो मरा ही रहा है, नहीं जी रहा है। बोलो, ज्यादा गाड़ी में नहीं बैठ पा रहा है, ज्यादा कहूं आ जा नहीं पा रहा है, का मतलब ऐसी जिंदगी को? भगवान को ध्यान हटकाओ तुमसे। पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। फिर अकेले स्वस्थ से भी कछु नहीं हुए। ऐसे तो सागर में सुंगरा फिर रहा है उछटा, तुमको एक बीमारी नहीं है, गिनती तुम आयु नहीं में कहा। ऐसे तो पड़ा फिर रहा है, गदा फिर रहा है, सब गिनती नहीं में लगे। पैसा है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और इन दोनों के साथ अगर सत्संग है तो तुमसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर तुम भगवान से जुड़े हो इन 2 चीजों के बाद, पैसे के बाद और स्वस्थ के बाद, फिर भी अगर भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रीति है तो तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में फिर मेरी नजर में कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए घमंड न करियो, बस बात जाया है। पृथ्वी से ये गुण सीखना कि सब कुछ होने के बाद, और मैंने तो संतों से सुना है कि जिस पेड़ में ज्यादा फल लग जाते हैं वो डाली झुक जाया करती है। अगर तुम्हें भगवान ने सब दिया है तो झुकना सीख जाओ। पर आज का आदमी अकड़ में ज्यादा है। अच्छा एक बात और है, जो झुक के चले समझना ये जिंदा है, और जो अकड़ के चले तो समझ लेना कि मर गया है। क्योंकि जिंदा में आदमी आज तक नहीं अकड़ो, अकड़ जाता, अकड़ के चल रहा है मतलब भीतर से मर गया है। अब आगी लगबे की देर है, कोई भी तो ना लग सकत। लूघरा तो कब भी लग जाए, तो मरो भर पूरे तैयार है बैठे, तुम्हारी सिर्फ मरबे की देरी है। आगी लगावे वाले तो ऐसे तैयार कहा है। अब तो और सुविधा हो गई, ऊपर लिख दो निशब्द और नीचे फोटो डाल दो, 10 मिनट में पूरे रिश्तेदार और बाढ़ के इकट्ठे। पहले तो एक दूसरे को कहने पड़ती कि बे नहीं रहे जी नहीं रहे जी नहीं रहे। आप तो ऊपर लिखो निशब्द और तुम्हारी फोटो, सीताराम गए तुम काम से। किसी चीज का अहंकार मत करो। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है पर घमंड नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है पर कहीं कोई पिलर नहीं लगा है। क्या लगा है? ये 10-25 टाप तानवे के लाने 1 ट्राली पाइप लग गए, और भगवान ने पूरी दुनिया में पंडाल तान दिया पर कहीं 1 पाइप नहीं लगाया। क्या लगा है कहीं? आप लोग तो सब घूमत रहे हो सकत सागर में लगा, वो भूल गए हो। भोपाल में तो लगो हो ये खाद जे पैसा दो है जो। चलो भोपाल भी मान के चलो राजधानी है मध्य प्रदेश की,
पर दिल्ली में तो लगा होगा। चलो दिल्ली छोड़ दो, बंबई तो महानगर एक आध होते तो लगा ये कहीं। जैसे आसमान उस परमात्मा के सहारे है, ऐसे ये जीवन भी उसी परमात्मा के सहारे निकाल दो प्यारे। दुनिया का कोई सहारा तुम्हारा नहीं है। और आदमी के पास सब कुछ है, क्या नहीं है बताओ? शांति नहीं है। क्या है? आदमी को ऐसा लग रहा हो पूरे मर जाते हम अकेले ही बचते। तो पूरे मकान हमारे, पूरा पैसा हमारा, पूरा सागर हमारा, बताओ 6 में नहीं लगो। जो घर में रखो आदमी वो को सुख नहीं ले रहा हूं। हाँ, घर में सब व्यवस्था है, मनो भूखो घूम रहा है, और ले आए और ले आए और ले आए। क्या करोगे? जबकि वास्तव में आदमी की औकात इतनी है, कितना कमा लो, कितना कमा लो तुम तो 50 बिल्डिंगे, 5 4 व्हीलर, 50 कर लो, 1000 कर लो, पर वास्तव में औकात इतनी है, एक माचिस की तिल्ली, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी। आदमी की औकात बता रहे हैं। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। सीताराम सीताराम। भली मूड झुका के आ रहा है, पेनाल्टी तो लगे ही लेट होवे की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सीताराम। हमारे बाबा जी परम गौ भक्त और समाज के गौरव स्वर तो ठीक, अब तो सभी के गौरव हैं बाबा जी अपने, बहुत बहुत मान है विराजो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बात चल रही है आदमी की औकात कितनी है। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, रोएंगे कि नहीं रोएंगे, और कुछ जबरदस्ती रोएंगे। उनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे मरे से जिंदा से, पर उनको नाटक करने। अब विशेष करके रिश्तेदार इतनो नाटक करते हैं यार जी, रिश्तेदार तुम्हारे भी पे कभी रोड से रोन लगे और आके कहते हैं हम देख ही नहीं पाए, मिला ही नहीं पाए। तो कहीं एक हो बैठे थे कि जो अंदर मार जे वो दिन जे हो गए घरे पहला जाती 1 हफ्ता पहले। बताओ इतने फावरे बकराऊ थे माताएं, हम देख ही नहीं पाए, तो पहला जाती। बताओ बाप मरो लड़का, अच्छा एक और देखो, जैसे शाम को मर जाए बाप मर गओ, अब लड़का रात में नहीं रोता। वो तो पोस्ट गिर गई, 4-6 आ गए, बैठ गए, तो विचार से कहते भैया एक काम करो, तुम तना लेट ले, तुम्हें सुबह काम है, हम और बैठे तो भैया सो गए। अब 4 बजे उठ बैठे, सुबह हरे बैठ गए, सब अपने काम में लग गए। अब भैया सुबह नहीं आओ, जैसे ही जानी के समाज के मोहल्ला के रिश्तेदार इकट्ठे भाई जब भी नहीं रो, वो तो मेरे को शांत बैठो है। और जैसा ही पिताजी खुमारथी पे धरे और चढ़ बैठो ऊपर है, पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। जबकि 6 साल से बाप से बैर बांधे तो पापी, 6 साल से बोलत नहीं है तो बाप से, अब मर गए सो कह रहे पापा बोल काहे नहीं रहे। पापा भी डरे डरे कह रहे कि बेटा यही से मर गए कि तुम बोलत नहीं हते,
तुम बोलते रहते तो हम 2-4 साल और जी लेते। अब जितने लोग यहां बैठे और अगर तुम्हारे मां बाप बूढ़े हैं, 2 काम किया करो। कभी कभी अगर तुम्हारी मां रोटी खा रही हो, पापा रोटी खा रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भूख ना लगी हो, पर उनके बगल में बैठ के थाली में से एक और उठा के जरूर खा लिया करो। उससे क्या होगा, तुम कभी बड़े नहीं हो पाओगे और तुम्हारे मां बाप कभी बूढ़े नहीं हो पाएंगे। तुम्हें लगेगा मैं आज भी बच्चा हूं। और ये दुनिया की टेंशन है, दुनिया के नाटक सिर्फ ये के लाने चल रहे कि अपन बड़े हो गए, हमने अपने आप को बड़ो मान लो, ऐसे हम फैसला लेवे में, निर्णय करवे में सक्षम हो गए। और अगर मां बाप की याद रहती तो हम बच्चे रहते, तो हम जीवन के कोई ऐसे निर्णय न करते। हमने एक पल में निर्णय कर लिया, पत्नी ने कहा मां से अलग रहना है, हमने निर्णय कर लिया हाँ ठीक है रहना है, क्योंकि तुम बड़े हो गए ना, तुम अपने फैसले खुद करने लगे। अरे राम, यही सागर में वर्तमान में 200-500 दिवाले लगे हैं। वो मताई से बोल नहीं रहे माई को पंडा बनो पापी, दुर्गा जी को होम लगा रहा हो, सगी मताई से 6 महीना से बेर बंदो। काय खोजी नाटक कर रहे हो भैया, कोई मतलब नहीं है। तो कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे तेरे मरने के बाद, कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बनवा ही वो तो मजबूरी होगी। 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला भी लाएगा। कैसे उठ भी बैठ बीमारी है, तब माला तो फिर आने बात। पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तहार भी लगवाएगा। लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा? और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी है आदमी की औकात। फोटो को मकर जारो नहीं छूटने। जब तक बेटा रहेगा, तीज त्योहार वो टीका इंका लगा दे। नाती देखत रहे कि जी पापा के पापा आए, तो वो भी कबों कबार वो खबर आ जाए कि चलो माला पहना दो टीका। और जिस दिन तुम्हारे बेटे का नाती हुआ, ना उसने तुम्हें देखा है, ना वो तुम्हें जानता है, ना उससे तुम्हारा कोई लगाव है। अब फिर आयु की बहू, सो दीपावली के दीपावली तुम तो ठुके दीवाल में। सो बहू ने एक उठाई डंडा और वो में बांधो झाड़ू। अब वो तो कहां से मकर जा रहा छूट रहा बब्बा को, और जो ने बहरा दाए। सो बब्बा फोटो में बैठो बैठो रो रहा हो कि ये केला ने हमने जा जाते खट्टी करी थी कि बहू आके बहरा मारे। ना कर रहे हो तो बताओ आप लोग, ना हो रहा हो तो कहो कि नहीं महाराज जी ऐसा नहीं हो रहा। सत्यता से जो तो ये ना आए, बिल्कुल सत्य सत्य दिखेगा कि हम हैं क्या वास्तव में। वो आदमी के पास सब कुछ है, बस शांति नहीं है। और वो शांति देखो, ना तो किसी वन में शांति है, ना किसी आश्रम में शांति है, अब मेरे हिसाब से किसी तीर्थ में भी शांति नहीं है। शांति तो तुम्हारे मन में है। अगर मन में शांति है तो कोनो वन चले जाओ तो शांति है, और घर में ही शांति है। और अगर शांति नहीं है तो तुम कहूं भटक ले। और शांति ना होने का कारण है कामना। हमारी एक कामना पूरी होती नहीं और दूसरी सामने खड़ी हो जाती है, और उसी ने हमारे रात दिन के चैन को छीन रखा है। और ने समझो तो फिर इतिहास समझो। अब भाई समझ में आ जाए बात। एक महात्मा जी मरने लगे। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और बोले, बेटा हम तुम्हें सिर्फ एक बात बता के जा रहे हैं, जीवन भर याद रखना, कभी जिंदगी में उतार नहीं होगा, चढ़ाव रहेगा। शिष्य ने कहा, बताओ गुरुजी। चेला बोलो तो गुरुजी बोले, बेटा जिंदगी में सब गलती करना, बिल्ली मत पालना बस। इतनी कही और गुरुजी को हिचकी आई, गुरुजी मर गए।
अब बस समझा नहीं पाए कि बिल्ली क्यों नहीं पालना। शिष्य ने गुरुजी की षोडशी आदि करी, क्योंकि संसारियों की होती है 13वीं और संतों की होती है षोडशी, 16 दिन में होती है। जैसे संसारी में हमारे यहाँ जब 13वीं होती है तो 13 ब्राह्मणों को बिठा के भोजन कराया जाता है। अब एक बात और हमारी सुन लो, अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है तो 13वीं का भोजन ले जाके नाली में फेंक देना, पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को मत खिलाना, तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियों का नाश हो जाएगा। राक्षस पैदा होंगे तुम्हारे घर में। ध्यान से सुन लेना, बात बहुत कड़वी है, कोई कहेगा नहीं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा अपराध है शराब पीना। अगर तुम जानबूझ के, तुम्हें पता है कि ये शराब पीता है और तुमने 13वीं में श्राद्ध में बुला दिया, तुम्हारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बिगड़ती जाएंगी। एक बात और सुन लो माताओं, आजकल ये फैशन बन गया, माताओं को श्राद्ध नहीं खाना चाहिए। किसी के घर श्राद्ध का भोजन करने मत जाया करो। और जिसको शंका हो जाए आ जाओ, हमसे बात कर लो, हम तुम्हें प्रमाण दे रहे कि जो लिखो इस शास्त्र में। यहां तक कि ब्राह्मण की पत्नी को भी श्राद्ध में न्योता नहीं करना चाहिए। कितना खास होए को श्राद्ध कर भी मत जाओ, व्यवहार है चले जाओ, बैठो, पर श्राद्ध का अन्न मत खाओ। जो माता श्राद्ध का अन्न जिसके गले से उतर जाता है, उस दिन तक के उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। माताओं को श्राद्ध खाने का विधान है ही नहीं शास्त्र में। और ये कोई ऐसी नहीं कि कोरी काल, यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया सुनती है, विद्वान भी सुनते हैं, पर जो सत्य है उसको कोई काट नहीं सकता है। शास्त्र में यहां तक विधान है कि अगर तुम्हें सात्विक ब्राह्मण ना मिले श्राद्ध के दिन, 13वीं के दिन, तुम किसी समाज के हो, अपने भांजे को बुलाओ, उसके चरण धुलाओ और उसको बिठा के श्राद्ध का भोजन करा दो। तुम्हें उतना ही फल मिलेगा जितना ब्राह्मण को भोजन कराने का फल मिला है। श्राद्ध कभी भी कर्ज लेके नहीं करना चाहिए, उसके धन का नाश हो जाता, वो जिंदगी में पनप ही नहीं सके जो कर्जा लेके श्राद्ध करे। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है और माता पिता की तिथि आ गई है, सुबह उठो, एक लोटा जल सूर्य को चढ़ाओ और भगवान सूर्य से कहो कि हे प्रभु, आप तो जानते हो कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपने माता पिता की श्राद्ध कर सकूं, पर मन में बहुत श्रद्धा है, कुछ मत करना, कुछ मत करना, कहीं से भी इतना सा घास ले आना और किसी गैया को खिला करके उसकी 3 परिक्रमा कर लेना, तो तुम्हें महाश्राद्ध का फल प्राप्त हो जाएगा। पर एक नया रुपया का कर्जा करके श्राद्ध नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है हमारा। भांजे को खिला दो, पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को मत खिलाओ। तो बात चल रही थी 13वीं और षोडशी। उस शिष्य ने अपने गुरुजी की षोडशी करी। अच्छा, एक बात और देखो आनंद की, संसारी लेटा लेटा आता है दुनिया में, आता है कि नहीं आता? अपनों जब जन्म भाव डायरेक्ट तो बैठने गए थे उठ के, 6-6 महीना, कोई साल भर पल्ला में पड़े हैं, जमीन पे पड़े हैं। हमारी शुरुआत कहाँ से है? लेटे लेटे। और हम जब जाएंगे, जब कैसे जाएंगे? लेटे ही लेटे। अर्थी पे लिटा के ही ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? पर जब संत आता है तो जमीन में लेट के आता है, पर जब जाता है तो बैठ के जाता है। किसी भी संत को कभी लिटा के नहीं जलाया जाता, न समाधि दी जाती है। आप एक जगह बता देना, संत जब शरीर त्यागेंगे तो उनको एक कुर्सी पर बिठा करके ले जाएगा। क्यों? हम लेटे लेटे आए और लेटे लेटे चले गए, पर संत दुनिया में लेटे आए पर बैठे बैठे गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरणों में बैठे रहे जीवन भर, इसलिए अब वो बैठेंगे वहां जाकर के, वो लेटेंगे नहीं। अब बार बार दुनिया में हम तो लेट के गाए, लेट के गाए, फिर लेट हैं, फिर लेट हैं, फिर लेट हैं। अरे ऐसा ही लेट लेट होत कब भगवान से मिला ही नहीं पाने, लेट ही हो गई जिंदगी पूरी। राम 13वीं आदि षोडशी हुई। अब वो शिष्य के दिमाग में बात बैठ गई कि बिलैया काहे ने पाले।
उन्हें जितने शास्त्र जानत तो सब उल्टे पलटे। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा कि कहीं कोई ऐसा लेख है कि संसारी बिलैया नेपाल है। सबने कहा नहीं भैया, नहीं भैया, हमने तो नहीं पढ़ा, हमने तो नहीं पढ़ा। अब उसने सोची चलो खत्म करो, जब जो चीजें ही नहीं मिल रही अन्य ले यहाँ बिलैया गुरु जी कह गए। पर उसके मन में एक विचार चले कि गुरु जी ने जय कह देते कि सीताराम जपो, भजन करियो, गौ सेवा करियो, पर गुरु जी ने कही बिलैया नेपाल क्यों। एक दिन जंगल में चला जा रहा था वो चेला, उसने देखा एक बड़ा तपस्वी महात्मा, बड़ा सिद्ध संत बैठा है। पास में गया, बोले गुरुदेव, उन्हें मन में विचार कर लो कि आज इनसे और पूछ लें, अगर जी ने बते तो जब बात आज के बाद खत्म। बोले गुरुजी बड़ी मन में बेचैनी है, हमारे गुरुजी ने हमसे कहा कि बिलैया ने पालो चाहिए, ऐसा क्यों कहा। वो बोले है क्या फला फला त्यागी का चेला है। बोले गुरुजी आपको हमारे गुरुजी को नाम पता। बोले पता है। बोले हाँ, हम उन्हीं त्यागी के शिष्य हैं। तो बोले बैठ, अब हम बताएं कि तुम्हारे गुरुजी काय कह गए कि बिलैया ने पालियो। क्यों। बोले मैं और तुम्हारे गुरु दोनों गुरु भाई थे, एक ही गुरु के चेले थे दोनों। हम लोगों ने विरक्ति का संकल्प ले लिया। वो विरक्ति का संकल्प के हिसाब तो भैया कलयुग देखो, अब कह दें तो आदमी खराब लग मना, हम तो कहें ये तो अपने स्वभाव में, अपन तो चूकवे वाले कहा है ना। कलयुग में तमाशो जो है कि जे के 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए, वो अपनी गाड़ी पे त्यागी जी को बोर्ड लगा सकता है। 5 करोड़ के बंगला में रहने वाला त्यागी कहलाता है। ये कलयुग है। जे के कलयुग में 18 बाल बच्चे हो जाएं, वो ब्रह्मचारी को बोर्ड गाड़ी पे लगा सकते है। कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्र भारत है। हाँ, यहां कुछ भी लिख लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अबे तुम बाहर रोड पे खड़े हो जाओ, अगर 25 गाड़ी निकल हैं तो हर 24 पे बोर्ड लगे हैं, फलाने अध्यक्ष, ढकाने अध्यक्ष, जे गोपीठाधीश्वर, बे फलाने, जे अध्यक्ष, जे कार्य समिति अध्यक्ष, जे बिना बोर्ड की गाड़ी चले ही नहीं। अच्छा इतनी दम नहीं है कि टोल भी खुल जाए। टोल वालों भी टोल नहीं खोल रहा हो, बोर्ड इतना बड़ो लगो। पर देखो ऐसा है, तुम उन्हें जल्दी समझ में आ जाए, मेडिकल के बाहर लेन से कम 100-200 मेडिकलें खुली हैं और हर मेडिकल पे लिखो है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान। तो बगल वालों का भट्टा बेच रहा हो यार इतने, बताओ। हर मेडिकल वाला लिखता है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का जूता बेच रहा हो। तो जैसे मेडिकल पे लिखा जाता है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, ऐसे ही कछु भी बोर्ड लगाए रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गलत कह रहे हो तो। त्यागी 1 करोड़ के बंगला में है, 18 बच्चों को बाप ब्रह्मचारी है, जो दिन भर रोटी खा रहा हो वो फलारी बाबा कहाउत है। नहीं है, जिसको दिन भर मौन रुके वो मौनी बाबा कहाउत है। दिन भर बोला थे और मौनी बाबा को बोल दिया कि मौनी जी के आश्रम में बैठे। मौनी जी ने सांस नहीं ली जब से हम बैठे, बतिया ही रहे। ये कलयुग का प्रभाव है, वास्तविकता कुछ और है। एक लंगोटी और एक रोटी, ये त्यागी की संपत्ति होती है। एक लंगोटी तन पे हो, एक लंगोटी कंधे पे हो। जब एक लंगोटी फट जाए तो वो दूसरी लंगोटी की व्यवस्था करे। अब आजकल तो ऐसा लग रहा हो, अब हम खुद ही साथ देना तो एक ही बात कहें कि माया छोड़ो, माया छोड़ो। काय जब शिवाजी वार्ड वारे माया छोड़ो, जब तो विपिन बिहारी ले जे तुम्हारी पकड़ रहे तो हम खा ले जाए, ऐसे बताओ। इसे हम कहते हैं कि माया छोड़ो, हमें देव, हम ले जाएं। तुम्हारे माया में दोष है, हम माया में गड़े रहे सो हम निर्दोष हैं। बताओ, 24 घंटा पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा,
सबको पैसा चाहने, हम कथा कर रहा है हमें पैसा चाहने, जे पाठ कर रहा है इनको पैसा चाहने, जे ढमढमी ऐसी बजा रहा है इनको पैसा चाहने, टेंट लगो उनको पैसा चाहने, पंपलेट छपे, बिना पैसों के भगवान ही नहीं मिल रहा। बताओ। तो गुरुजी ने कहा सुनो, हमने और तुम्हारे गुरु ने यह संकल्प लिया कि जिंदगी में एक रोटी और एक लंगोटी, दुनिया से ज्यादा मिलेंगे नहीं, और दुनिया से मिले हैं ही नहीं, भजन करें जंगल में। हम और तुम्हारे गुरुजी बैठ गए भजन के लिए। जब भजन के लिए बैठे, अब तुम्हारे गुरुजी को शौक था लोगों से मिलने का, तो धीरे धीरे उनसे मिलने लोग आने लगे। हमने कहा यार अपनों भजन तो नहीं बन पे, अब भाई तुम्हें दुनिया से मिलने, हमें दुनिया बनावे बारी से मिलने, तो अब दो ही हाथ हर गंगे तो हो नहीं सकत, या तो दुनिया मिलेगी या दुनिया बनाने वाला मिलेगा। और भगवान का ये संकल्प है कि जिसे मैं मिलता हूं उसे फिर मैं कुछ नहीं देता, जिसे मैं मिलता हूं उसे मैं कुछ नहीं देता, और जिसे सब कुछ दे देता हूं उसे मैं कभी मिलता नहीं। ये भगवान का संकल्प है। अब तुम्हें क्या चाहिए वो तुम्हारे ऊपर है। बोले हम वहां से उठ के आ गए, तुम्हारे गुरुजी रहने लगे, अब चेला चपाटे बन गए 4-6। एक दिन तुम्हारे गुरुजी ने चेलों से कहा यार भैया बड़े परेशान है जंगल में। बोले काहे? बोले एक ही लंगोटी बा हमने सूखवे डाली पेड़ पे, कछू चूहा खा ले तो। अब सलाह देवी तो हर आदमी तैयार बैठो। अच्छा, दो चीजें बहुत भयंकर चल रही हैं। अब एक तो दवाई, अब तुम इतने जनों में को रोग बताओ वो तुरंत कहे कि जा दवाई है, हर आदमी डॉक्टर होगा वो। अब तुम तन्ना को उसे सलाह करो कि हमें शुगर है, अरे वो फलाने हैं, वो तो गोली ले आने तुम्हें, हमें बीपी है, अरे तुम तन्ना आम के पत्ता तो खाओ। खज्जू ने तो हमें पता कि आम के पत्ता से बीपी ना आदमी का कह रहे थे सो हम तो एक उदाहरण आता ना मुंसरा से आम के पत्ता खा ले और कछु हो जाए सो हमें लिखा दो। हाँ भी तो हमने एक जाम पहले अदा है ना, तुम कहो कि महाराज कह रहे थे कि बीपी वालों को आम को पत्ता बहुत फायदा, ये में तुमने बहुत आगे हो। हाँ को के भर देवे कि मूंग के दाने थे चढ़ाया हो, चाहे शंकर जी बसान लगे, ये में बहुत आगे हो तुम्हारे। हमने कल भी आपसे निवेदन किया था, बार बार हम मंचों से निवेदन कर रहे हैं, भगवान को कुछ चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। क्या चढ़ाओगे तुम भगवान को? तुमने बनाया क्या है? नारियल तुमने बनाओ जो तुम भगवान को भेंट कर आए, पानी तुमने बनाओ जो तुम भगवान को चढ़ावे जा रहे। भगवान को चढ़ाना है तो अहंकार चढ़ा दो, क्योंकि वो तुमने बनाया है। आदमी दूध चढ़ा रहा हो, दही चढ़ा रहा हो, पर भीतर अहंकार और कपट जैसे कहते हैं सो भरो, कुछ नहीं होने, कुछ नहीं होने। तुम तो टैंकर लगा दियो शिवरात्रि को दूध को शंकर जी पे, कुछ नहीं होने। अहंकार चढ़ाओ, जो भीतर छल है, जो कपट है, जो बेईमानी है वह चढ़ाओ, क्योंकि भगवान कभी बाहर की बनावट पे नहीं रीझता है। ईश्वर तो तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि देखता, उससे छुपता भी नहीं। हम तुम्हारी नजर में बहुत बड़े बाबा हुए, का कर ले हम आओ, चलो तुम्हारे हम बहुत बड़ो संत मान ली शिवालय वाली, का कर ले 100-200 पुराण पूजन में चढ़ा दो, हमारी किस्मत तो पलटने दो, कि पलट दो। लिख दो कि विपिन बिहारी की किस्मत में राज्य लिख दिया शिवालय वालों ने, पलट दो, हमारी किस्मत है कहूंगे दम। चलो तुम हमें एक नंबर को पापी जान ले, हम आओ का कर ले आओ। भाई तुम्हारे कथा नहीं सुन तो दुनिया बहुत बड़ी है। एक एक बेर कथा हो जे, जिले खत्म नहीं हो, विपिन बिहारी खत्म हो जाए। अगर एक जिले में एक कथा हो गई तो देश में इतने जिले हैं कि हम मार जाए, मनु जिले ने बढ़ा पे हम। अंतःकरण, तुम भीतर से क्या हो, इस पे बहुत। ईश्वर सिर्फ यहां झांकता है, बाह्य आवरण की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। तो सलाह देवे वाले बहुत है। अच्छा, हर आदमी के लगा हर समस्या को हल है, बस समस्या दूसरे की होए।
हर व्यक्ति के पास हर समस्या को हल है, बस समस्या दूसरे की हुए, खुद पे न बीते, ना तर पूरे प्रयोग फेल। बताओ अच्छा, आदमी कहते हम बच्चों को सुधारो, अच्छी गली धराओ, कछु नहीं आ जाओ, दिक्कत नहीं है, 2-5 मिनट की बात है, भगवान प्रसन्न हो गए। चौरसिया जी बिल्कुल गारंटी जानियो, ये जो भी प्रमाण दे रहे हम तुम्हें, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जब देवता किसी अनुष्ठान से प्रसन्न होते थे तो पुष्पों की वर्षा करते थे, और कलयुग में जब किसी अनुष्ठान से प्रसन्न हो जाते हैं तो बारिश की बूंदों की वर्षा करने लगते हैं। ये कलिकाल का प्रमाण है। बारिश की बूंदें कथा में आ जाएं, समझना देवता बैठ, देवता प्रसन्न हो गए। और हमें ये से भी लग रहा हो पानी भगवान ने गिरा दो, पंडाल में बहुत जगह हती जी और दूर बैठे थे। अच्छा वो में एक हमने और अंदाज देखो, कछु आदमी हमें पास से नहीं देखो चाहत, क्या हमारी शकल ही ऐसी है। कथा तो अच्छी लगा था आदमी को, मैंने भी कहते उसकी शकल खराब है, सो हम तो बातें सुने हैं, शकल नहीं देख सकत। इतने भी खराब नहीं है यार, कारीगर जरूर है, मनो छाप तो अच्छी है नहीं है, तना कारीगर कलर ही खराब है उन शिक्षा बाप तो आदमी कहता अच्छी लगत है, तो पास से भी देख सकत हो, हमें कोई डर नहीं जानी हो। अच्छा कछु जो छोटे छोटे बच्चा ले आउट हैं, उनकी मजबूरी है दूर बैठो ना, उनके बच्चा डरात भी कहते हम नहीं जा रहे होते बाबा है, तो आदमी कहते तुम माए खेलत रहो बेटा, हम दूर ऐसे हम भी सुनाई रहे हैं कथा, हमें भी अच्छो नहीं लगे बाबा, मतलब कथा तो सुनने हैं। राम के भजो रे मन प्रेम से, कहां बात करी, कहा है हम ज्यादा गात नहीं है ना कथा में, आजकल जा भी एक पद्धति बहुत खराब चल गई, कथावाचक कथा करता ही नहीं है, वे तो हर 2-3 मिनट में कहीं राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, सो पंडाल में ठाणे हो गए, कहीं काय कहीं मीरा है, मीरा भाव में नच रहे, मीरा ऐसी ने नचती के जब ठाणी होती, जब बगल वाले को फोन देती के रील बना दी तो ना हम डांस कर रहे सोशल मीडिया पे डाल में, हम गाता नहीं है कथा को, बाबा को पता को 7 ही दिन निकल जाए मुंह में से गाना निकले ही नहीं, भजन हमारा उद्देश्य से ज्यादा कथा हुए, भजन तो हम विरोधी नहीं है भजनों के, पर फिर भी हमारा उद्देश्य के ज्यादा प्रवचन हुए, शब्द निकले न, वो में तो हमें फायदा है, हर 5 मिनट में 10 मिनट को भजन लगा दें, 2-2.5 घंटा हो गया अपन, फिर ही हमारे घर को आराम मिल जाए। पर भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। ऐसे खिसक के आ जाओ, बीच वाला यहाँ पानी नहीं आएगा, खिसक के आ जाओ आप लोग, बराजो बराजो बराज इतना ही बैठ जाओ। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। तना कोशिश करो ये शरीर को, और का करो ये चामड़े को, यही काम में आ जाते कि बच्चों से कहते खाल पटा लियो, थैला बना लियो, सब्जी ले जो, आखिरी में तो आग ही लगने ही है। भाई जाई होती कि काट के धर देते, हाथ के देखा तर जो बेटा अभी 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 बाद में अभी बिराज जाओ आराम से। भजो रे मन प्रेम से
राम रघुरैया जोरे मन प्रेम से राम रघुरैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। चौरसिया जी तुमने कुछ गलत तो नहीं छपवा दो कार्ड में? हमने पूरा पढ़ो नहीं है, हम तो नाम ही पढ़े थे अकेले। क्या बाबा कुछ गलत तो नहीं छपवा दो? ऐसो तो नहीं छपवा दो कि कॉलोनी में जे को हमारी कथा में कीर्तन गा है वो को पैसा लगे। हालांकि हमने पढ़ो है कार्ड में, ऐसो लिखो नहीं है। कछु ये डर से नहीं गा रहे कि ऐसो में हुए कि वीडियो में देख ले में कहा तो हमारी कथा में गा रहे थे 1100 देव। हालांकि ऐसो हुई है ना कछु का तो गाओ तुम्हारे तो निःशुल्क है। जय कहो कि भगवान के भजन में पैसा नहीं लगे। अगर पैसा लग तो 10 रुपया लग है एक बार राम काय पे तो आदमी 5 रुपया की फेविक्विक धरवा दे तो मुंह पे ये सुनो धोखे से 3 अकबर राम ने कर जाए सो 30 घल जाए। अच्छा एक बात और है, जो पंडाल में आके भी नहीं गावे उसे बड़ो चंडाल दुनिया में फिर दूसरों ने कहा। जो पंडाल में बैठ के भी जी के उठने हले महा चंडाल। अब तुम देख ले तुम्हारे बगल में चंडाल तो नहीं बैठो कौन जे की थप्पड़ी ने बज रही हो और उठने हले तो समझ लियो बैठ गो चंडाल से बाहर जंगल में। अच्छा भजन को नहीं करे। एक बात से समझियो, एक पत्नी ने अपने पति से कही कि हमें जीवर बनवा दो तने। पति ने कही बैठो मोटरसाइकिल पे आ जाई 5 तोला सोनो खरीदवा रहा है। पत्नी को बैठा रो गाड़ी पे पहुंचो सो पत्नी की साड़ी को पल्ला ले पटकाओ पीछे के चका में सो वगैरह पारी सो खचा गई सो नाक छो लगाई। अस्पताल ले गो 15 दिन भर्ती रहे। डॉक्टर ने कही काट नहीं पा रहे सीते से होगी नाक काट दी। 2 महीना में बबल को स्वस्थ हो गई। एक दिन पति बोलो कि देखो वो दिन तुम्हारे मन में लगी रही, हम तुम्हें सोनो नहीं लवा पाए, चलो आज लवा दें। अब तो हम कहते पति मकान बेच दीवे मनु नकटी के का काम को सोनू बताओ। अच्छा जैसे कितना जेवर पहना दे अरे की जैसे नाक भरने हुए महिला की नकटी पैर सका सोनो अच्छी लगे तुम्हें खुद बताओ। तो जैसे नकटी के काम का सोना नहीं होता ऐसे कपटी के काम का सत्संग भी नहीं होता। जो भीतर को कपटी होते वो के मुंह में से भजन निकल ही नहीं सका। बाबा को भर छुट्टी कहा अब तुम मौन हो सो तो तुम भीतर ही भीतर करते रहे तुम्हें का दिक्कत। तो देख लियो भैया कोनो चंडाल कपटी बैठो तो हमें इशारो कर दियो कि जो बैठो महाराज मोरी बगल मैंने थप्पड़ी बजा रहा हूं ने गा रहा हूं। हरि बोल। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया। राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया।
बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। खिचड़ी खुआ के करमा तर गई खिचड़ी खुआ के करमा तर गई। बन गई उनकी मैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 सीतानाथ भगवान की बात चल रही थी। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी लोगों से मिलने